फूल का नाम क्या है? गुलाब है। गुलाब, और इसमें जो डंठल होता है, डंठल है। अंकुड़ी 5 होती है और आपस में जुड़ी हुई होती है। पंखुड़ी 5 इसमें होती है लेकिन अलग अलग होते हैं। पुंकेसर इसमें 10 से 12 होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। स्त्री केसर भी होता है। ट्यूलिप एक फ्लावर है, जो ट्यूलिप एक फूल है जिसमें डंठल होता है। अंकुड़ी और पंखुड़ी इसके साथ साथ होते हैं और जुड़े हुए होते हैं। और एक अंकुड़ी एक अंकुड़ी और एक पंखुड़ी, ये अंकुड़ी और पंखुड़ी जुड़े हुए होते हैं। और अंकुड़ी पंखुड़ी एक साथ रहेंगे और इस ये दोनों जो जुड़े हुए रहेंगे वो तीन तीन या तीन एक साथ रहेंगे, तीन एक साथ रहेंगे। यानी जो अंकुड़ी और पंखुड़ी है वो तीन एक साथ रहेगा और फिर अंकुड़ी और पंखुड़ी तीन अलग अलग एक साथ ही रहेंगे। यानी इसके दो भाग हो गए, तीन एक जगह, तीन एक जगह। और अंकुड़ी और पंखुड़ी आपस में जुड़े हुए रहते हैं। पुंकेसर छो होते हैं, अलग अलग होते हैं। स्त्री केसर होता है। बैंगन में डंठल होता है। इसमें अंकुड़ी 5 होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसमें पंखुड़ी भी 5 होते हैं, जुड़े होते होते हैं। पुंकेसर 5 होते हैं, अलग अलग होते हैं। स्त्री केसर भी होता है। ये आपका टेबल था। क्या सभी क्या सभी फल फूलों के विभिन्न अंग अलग अलग घेरे में हैं? तो हाँ, हमने देखा कि सभी फूलों के अंग अलग अलग घेरे में थे। जैसे पहला घेरा में था आपका पहला घेरा में आपका था क्या? पहला घेरा में आपका था इस तरह से था, इस तरह से पहला घेरा में आपका था अंक अंकुड़ी, फिर था पंखुड़ी, पंखुड़ी, फिर उसके बाद था आपका इस तरह से था, इस तरह से आपका था पुंकेसर, और बीच में था क्या? आपका स्त्री केसर था। इस तरह से स्त्री केसर था और स्त्री केसर था। क्या आपको कोई ऐसा फूल मिला जिसमें घेरे के क्रम निम्नलिखित हो? अंकुड़ी, पुंकेसर और पंखुड़ी, स्त्री केसर। तो ऐसा तो अभी तक नहीं मिला है। जिन फूलों की पंखुड़ियां आपस में जुड़ी हो, क्या उनकी अंकुड़ियां भी आपस में जुड़ी होती है? हाँ, ऐसा होता है। जिन फूलों की पंखुड़ियां आपस में जुड़ी होती है, उनकी अंकुड़ियां भी आपस में जुड़ी होती। क्या ऐसा कोई फूल मिला जिनकी अंकुड़ियां रंग बिरंगी हो? तो हाँ, ऐसा 2 फूल मिला, लिली और ऑर्चिड। इसकी अंकुड़ियां रंग बिरंगी होती है। क्या कोई ऐसा फूल मिला जिसमें पंखुड़ियां तो आपस में न जुड़ी हो, किंतु पुंकेसर पंखुड़ियों से जुड़े हो? तो ऐसा तो नहीं मिला। कि यदि कोई ऐसा फूल मिला जिसे पंखुड़ी व अंकुड़ी एक जैसी दिखती हो? यदि हाँ, तो उसका नाम लिखिए। तो पंखुड़ी और अंकुड़ी दोनों को अलग, और लिली और ऑर्चिड में दोनों एक ही रंग का होता है। तो लिली और ऑर्चिड में एक ही रंग का होता है, तो दोनों को अलग करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए हम पता नहीं लगाते हैं कि क्या लगा पाते हैं कि अंकुड़ी का कौन है और पंखुड़ी कौन है। क्या ऐसा कोई फूल मिला जिसमें अंकुड़ी और पंखुड़िया की संख्या अलग अलग? नहीं। क्या ऐसा किसी फूल के 4 से अधिक घेरे दिखाई दे रही है? यदि हाँ, तो उन फूलों के ऐसा तो अभी तक नहीं दिखा। प्रत्येक फूल के अंग घेरे अथवा चक्र में व्यवस्थित होता है। यानी प्रत्येक फूल के जो उतना 4 अंग होंगे, अंकुड़ी, पंखुड़ी, अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर, तो ये चारों 4 घेरे में व्यवस्थित होते हैं। अंकुरी के घेरे बाह्य बाहर होते हैं। अंकुड़ी के घेरे के बाह्य दलपुंज, पंखुड़ी के घेरे को दलपुंज। यानी अंकुड़ी के घेरे को क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। अंकुड़ी के घेरे को आपको कहते हैं बाह्य दलपुंज, और पंखुड़ी के घेरे को कहते हैं दलपुंज। और पुंकेसर जब ढेर सारा रहता है तो उसको हम कहते हैं पुमंग कहते हैं। इसका समूह को पुमंग कहते हैं। और स्त्री केसर के समूह को क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। पुंकेसर जो होता है फूल का नर भाग होता है, और स्त्री केसर जो होता है फूल का मादा भाग होता है। तो आपको क्या हो गया? अंकुड़ी हो गया। अंकुड़ी के घेरे अंकुड़ी के घेरे के बाह्य दलपुंज कहते हैं। अंकुड़ी के घेरे के समूह को बाह्य दलपुंज कहें। पंखुड़ी को दलपुंज कहेंगे। पुंकेसर को समूह को पुमंग कहेंगे। स्त्री केसर को जायांग कहेंगे। पुंकेसर फूल का नर भाग है और स्त्री केसर फूल का मादा भाग है। आगे बढ़ने से पहले कुछ संदर्भों में कुछ वैज्ञानिक नामकरण सीखना जरूरी है। इस नामकरण को सीखने के से फूलों के बारे में बातचीत करना आसान होगा। पूर्ण फूल, यदि वह फूल है जिसमें अंकुड़ी, पुंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर चारों अंग उपस्थित हो। तो वैसा फूल जिसमें अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर चारों उपस्थित हो, उसे पूर्ण फूल कहेंगे। अपूर्ण फूल, यह हुआ फूल है जिसमें अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर में कोई भी एक अंग यदि उपस्थित होगा तो उसे अपूर्ण फूल कहेंगे। एक लिंगी फूल, ऐसा पूर्ण फूल जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर में से केवल एक ही अंग उपस्थित हो। ये फूल 2 प्रकार के होते हैं।
जैसे कि एक लिंगी फूल कहना है एक लिंग कहने के बाद दो लिंग होता है, नर और मादा। तो नर और मादा लिंग होता है, यानी कि इसमें होता है पुमंग और जयांग। पुमंग आपका हो गया और जयांग। तो जिसमें या तो पुमंग पर उपस्थित हो या तो जयांग हो, पुमंग हो या तो जयांग हो, दोनों नहीं हो। तो जिसमें पुमंग या जयांग हो तो उसको क्या कहेंगे, इसमें एक लिंग है इसलिए उसको एक लिंगी कहेंगे, लेकिन जिसमें दोनों होगा तो उसे द्विलिंगी कहेंगे। तो ये इसमें दो फूल तरह के फूल हो गए, कि नर फूल हो गए। तो नर फूल जिसमें कि पुंकेसर पाया जाएगा तो उसको हम नर फूल कहेंगे, स्त्री केसर उसमें नहीं होगा। यानी पुंकेसर क्या है, पुंकेसर आपका आपका नर भाग है तो ये नर फूल हो गया। जिसमें स्त्री केसर है, पुंकेसर नहीं हुआ, मादा फूल है तो मादा हो गया। ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी फूल कहते हैं। जिसमें पुमंग और जयांग दोनों हो उसे द्विलिंगी फूल कहते हैं। जिन फूलों में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों नहीं होता है उसे अलिंगी फूल कहते हैं। जिसमें ना पुंकेसर हो ना स्त्री केसर हो, दोनों नहीं हो, तो जिसमें दोनों नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, अलिंगी फूल कहते हैं। अब फूल के नाम है और पूर्ण अपूर्ण, पूर्ण फूल है या पूर्ण फूल है, और आपका एकलिंगी है या द्विलिंगी है, इसके बारे में आपको जानना है। ये सरसों का फूल पूर्ण होता है और ये द्विलिंगी होता है। उड़हुल का फूल भी पूर्ण होता है और द्विलिंगी होता है। गुलाब का फूल भी पूर्ण होता है और द्विलिंगी होता है। ट्यूलिप का फूल भी पूर्ण होता है और द्विलिंगी होता है। बैगन का फूल भी पूर्ण होता है और द्विलिंगी होता है। पपीता का फूल अपूर्ण होता है, एकलिंगी होता है। एकलिंगी होता है, लेकिन कुछ पपीता के पेड़ जो होता है में पुमंग पाए जाते हैं, कुछ में जायंग पाए जाते हैं। तो जिसमें पुमंग पाए जाएंगे वो नर नर फूल हो जाएगा, और जिसमें जायंग पाए जाएंगे उसमें वो मादा फूल हो जाएगा। हो सकता है तो आप लोग सूरजमुखी या गेंदे जैसे फूल लेकर आएं, किंतु सूरजमुखी और गेंद को, जिस फूल को हम एक फूल कहते हैं, वह एक फूल ना होकर कई फूलों का गुच्छा होता है। कुछ गुच्छे के बीच में और किनारे पर पाए जाने वाले फूल अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इस तरह से विशेष फूलों के बारे में आप आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। यानी क्या कहता है, सूरजमुखी और गेंद के फूल जब लाते हैं तो गेंदा का फूल जो है, गेंदे के फूल आते हैं, तो सूरजमुखी का फूल देखने में तो लगता है ये बहुत बड़ा एक रहता है, लेकिन वो कई फूलों का समूह होता है। गेंदा में भी उसी तरह से होता है। फूलों को फूलों को इकट्ठा करके अखबार या पत्रिका के बीचों के दोनों गत्ते रखकर दबा दीजिए, दो तीन दिन तक उल्टे पलटे रहिए। यानी कह रहा है कि आपको ढेर सारा फूल लेना है, फूल को आप पेपर में या पत्रिका में बीच में रखकर उसको दबा दीजिए, और दबा देने के बाद 2-4 दिन 5 दिन के बाद उसमें वह अलग तरह का एल्बम बन जाएगा फूल का। तो उसको हम अलग अलग फूल के एल्बम बन जाएगा, एल्बम में हम नाम लिख लेंगे। हमने यहाँ क्या सीखा, फूल पौधों के जनन अंग होते हैं। फूल पौधे के जनन यानी फूल में जो होता है हम लोग के प्रजनन करने का अंग जो होता है फूल ही होता है। फूल के मुख्य 4 भाग होते हैं। पुंकेसर नर भाग होता है जनन अंग, तथा स्त्री केसर मादा जनन अंग होता है। पुंकेसर जो होता है ये नर जनन अंग होता है, यानी कि नर भाग होता है। स्त्री केसर जो होता है जनन अंग होता है। जिन फूलों में अंकुड़ी पंखुड़ी पुंकेसर स्त्री या केसर चारों में पाए जाते हैं उसे पूर्ण फूल कहते हैं। और जिनमें फूल में पुंकेसर या स्त्री केसर दोनों उपस्थित रहते हैं वह दोनों